नमोस्तु आचार्य जी। धर्मचंद जैन आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव आजकल फैशन के नए दौर में मंदिर में मर्यादा भूल गए हैं। मेरा प्रश्न है कि महिलाओं की वेशभूषा मंदिर जी में कैसी होनी चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। मंदिर आध्यात्मिक स्थान होता है जहाँ हम अपने परिणामों को शुद्ध करने के लिए जाया करते हैं। हमें मंदिर की पूरी मर्यादा बना के रखना चाहिए। वहाँ पर हमारा जीवन बहुत सात्विक होना चाहिए और हमारा जो पहनावा है वो भी बहुत ही सात्विक होना चाहिए, जिस पहनावे से हमें वैराग्य उत्पन्न हो, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो और चारित्रता में शुद्धता आए। देखिए, बाह्य निमित्त भी जो हैं बहुत कार्य करते हैं और बाह्य निमित्तों के सहारे हमारे परिणामों में बहुत अंतर पड़ता है। हम इस प्रकार से अमर्यादित वस्त्र पहन के ना जाएं जिससे हमारे परिणाम और जो मंदिर में आए हुए हैं लोग उनके परिणाम जो हैं अशुद्ध हों। तो इसलिए चाहे पुरुष वर्ग हों चाहे महिला वर्ग हों, दोनों को ही मंदिर में आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो परिधान हैं, जो वस्त्र है, अलंकार है, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार से हमारे निमित्त से परिणामों में अशुद्धि ना आए। तो ठीक है ना। तो सिर ढाँक करके जाना, वस्त्र जो है पूर्ण रहना, ये पूरी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। मतलब लोगों को जो है किसी प्रकार का आक्षेप भी नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार से विरोध होता है। तो मंदिर की मर्यादा बना के रखें। और मैं तो कहता हूँ मंदिर ही क्यों, अपना घर हो, चाहे आप काम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप जितने सात्विक रहेंगे तो आपकी सुरक्षा भी रहेगी और आपका चारित्र भी जो है वो शुद्ध रहेगा और आपका मन भी जो है पवित्र रहेगा। इसलिए परिधान को आपने जो है संस्कृति के अनुसार ही उसे धारण करें। नमोस्तु आचार्य जी। नंदिनी जैन गुंटूर आपसे शंका कर रही हैं, गुरुदेव जैन आगम में 4 प्रकार के दान कहे हैं, लेकिन आजकल रक्तदान, अंगदान आदि बहुत से दान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो क्या ये दान जैनागम के अनुसार सही हैं अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। जैन धर्म के अनुसार यह बात हमें ध्यान रखना है, हमारा मुख्य ध्येय जो है जीव रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा करना है। और जीव की रक्षा हमारे माध्यम से होती है तो उसे हम व्यवहारिक तौर से गलत नहीं कह सकते हैं। देखिए, रक्त आदि दान देने से यदि हमारे किसी सधर्मी जीव की रक्षा होती है, प्राणों की रक्षा होती है, संयमी जीव की रक्षा होती है, तो इसे हम कहीं गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, आगम के अनुसार आप उसे कुछ कहो, लेकिन ये भी बात है कहीं शास्त्र में ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता है कि इस प्रकार से देने के लिए मना किया है। कहीं भी किसी प्रकार से मना नहीं किया है, क्योंकि किसी के हम जो हैं पाप में सहभागी नहीं बन रहे हैं, उसके जीवन दान दे रहे हैं, उसको जीवन दे रहे हैं, अभय दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा बात मेरे ध्यान से सुने आप लोग। यदि हम लोगों ने इस प्रकार से मना किया तो हमें जैन समाज को अन्य लोग अव्यवहारिक समझेंगे, बहुत ही अव्यवहारिक समझेंगे कि ये लोग जो हैं कहते हैं जीव दया, जीवों की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, मनुष्य सेवा करना, लेकिन जब अवसर आता है तो ऐसे लॉजिक दे करके रास्ता जो है काट लेते हैं। तो देखो अपना उद्देश्य क्या है। लोग तर्क देंगे, हमने ब्लड दिया, हमने आँख दिया, हमने ये दिया, वो गलत उपयोग करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तो ये गारंटी किस चीज़ की है बताइए ना। आप मंदिर में दान देते हैं, आप किसी को दान देते हैं, तो गारंटी है क्या आपका पैसा जो सही लग रहा होगा? आपने दे दिया, आपका काम ख़त्म, आपके भाव लग चुके। तो वहाँ भी तो आपके भाव क्या हैं? जीव की रक्षा करना, एक मनुष्य पर्याय में आया हुआ व्यक्ति, उसकी रक्षा करना है। और हम उसे कोई डायरेक्ट मांस थोड़ी दे रहे हैं, ये तो एक उपकार, उसकी आत्मा को बचाने का एक उपकार का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से यह कार्य जो है अनुचित बिल्कुल भी नहीं है और जैन धर्म में मेरे ख्याल से कहीं इसका विरोध भी नहीं मिलता।
नमोस्तु आचार्य जी। मोहनलाल जैन छिंदवाड़ा आपसे शंका कर रहे हैं, गुरुदेव साधु की समाधि के बाद हमें रोना आता है या फिर उनकी याद आती है तो रोना आता है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? और अगर हमें रोना आता है तो क्या इससे शुभ कर्म का बंध होता है अथवा अशुभ कर्म का? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आपका जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न शायद सभी का होगा, क्योंकि सभी को अपने अपने गुरुओं से बहुत ही लगाव होता है। और जब लगाव होता है और गुरु का यदि वियोग होता है, समाधि मरण होता है, तो वो व्यक्ति बहुत ही दुखी हो जाता है। देखिए, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन में भी एक बात आई है, वाणिम गद गदयन बपुपुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, नेत्रद्वयम श्रावयन, कि भगवान के दर्शन करते करते आँखों से, नेत्रों से श्रावयन अश्रुपात हो जाते हैं। ऐसा भक्त होता है, गुरु के दर्शन करते करते आँखें भीग जाती हैं। तो उसके वियोग में भी भीग गई तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, एक परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें अश्रुपात होना, और एक धर्मात्मा जिसकी आत्मा धर्म से युक्त थी, रत्नात्रय से युक्त थी, संयम से युक्त थी, ऐसी आत्मा का जाने में जो दुख होता है, वो क्यों दुख हो रहा है कि अब हमें मोक्ष मार्ग कौन बताएगा, अब हमको रास्ता कौन दिखाएगा, हमको प्रायश्चित कौन देगा, क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान कौन कराएगा। गुरुदेव होते तो हमें हर पल संवारते, हमें व्यसनों से बचाते, हमें संसार से बचाते। तो ऐसी हित की भावना से, ऐसी भावना से उसकी आंखों में अश्रुपात आ रहे हैं, तो ये अशुभ नहीं है, ये कोई आर्तरोध ध्यान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये शुभ रूप ही है। हाँ, यदि अशुभ कैसे बनेगा कि अब मेरा जीवन जो है, अभी तो बताते थे दुकान चलाना, घर चलाना, परिवार चलाना, जैसे आपके माता पिता कोई चले जाएं तो उसमें क्यों रोते हो? अब कौन हमारे ऊपर है, कौन बताएगा घर कैसे चलाना है, पैसे कमाना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। ये जो है रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान है, ये जो है अशुभ ध्यान है, इससे पाप का बंध होता है। लेकिन जैसे भगवान का मोक्ष हो गया तो वहाँ पर रहने वालों को क्या गुजरा होगा कि ओहो अब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिलेगी, तो सब रोने भी लगे होंगे। और ऐसे ही जो गुरु से जुड़ा हुआ है, कोई शिष्य है, कोई भक्त है और उनकी समाधि हो गई, तो मैं भी बता रहा हूँ, आचार्य विद्यानंद महाराज जी की जब समाधि मेरे गोद में हुई, बिल्कुल 2, ढाई, 3 घंटे तक मेरे ही गोद में उनका सिर रखा रहा और मेरे गोद में ही उनके जो हैं प्राण गए और उनका समाधि मरण हुआ। तो उस समय मेरे भी आँखों से अश्रु निकल गए। किस बात के लिए? कि गुरुदेव थी तो छत्र छाया बनी थी, गुरुदेव थी तो हम रास्ता मिल रहा था, हम अपने जीवन में सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका ज्ञान वो कराने वाले थे। लेकिन उनके जाते ही इस बात का आला, ऐसा नहीं लगा कि बोलते कि अपना इसलिए रो रहे हैं कि अब बताओ अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा नहीं। हमारा मोक्ष मार्ग कैसे सधेगा, इसके लिए अश्रुपात आए थे। तो ऐसा यदि आ जाता है तो वह अशुभ की कोटि में बिल्कुल भी नहीं है। नमोस्तु आचार्य जी। एक छोटे से बच्चे की शंका है। हर्षिल जैन इंदौर आपसे शंका कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे नमोकार मंत्र अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तो क्या मैं गलत सलत पढ़ता हूँ तो भगवान जी मुझे पाप देंगे, मुझे बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। हर्षिल बेटा, भगवान जी कभी किसी चीज़ के लिए पाप नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब रही बात नमोकार मंत्र आप पढ़ते हैं, आपको भगवान का नाम लेकर के पढ़ते हैं कि मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, उस भाव से पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके जीवन का भी विकास होगा। और रही बात आप अशुद्ध पढ़ पाते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा दादी से कि मैं शुद्ध बोलूँ, शुद्ध उच्चारण करूँ। जैसे आप अपने होमवर्क करते हैं, संस्कृत आदि का उसको शुद्ध उच्चारण करते हैं ना, ऐसे ही नमोकार मंत्र का भी शुद्ध उच्चारण करना। और भगवान जी पाप देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आप मंदिर जाओ, कभी गलती हो जाए तो उसमें आपको भगवान पाप नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं लाना और नमोकार मंत्र को शुद्ध बोलने का जो है प्रयास करना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की
छह डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे